जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ, 2022 भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इस भर्ती से जुड़ी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इस भर्ती को लेकर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके लिए पूरी जो डिटेल्स है, क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, ठीक है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर जो है रहती है। तो इस एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर मांगता है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो आप इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एज लिमिट को लेकर। हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए क्या जो है एज रहती है। सारे कैटेगरी को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर जो है आयु सीमा यहाँ पर रखी जाती है। अब अलग अलग वर्ग में अलग अलग यहाँ पर जो है आयु सीमा में छूट मिली है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एसटी एससी को यहाँ पर आप लोगों को 5 साल की छूट यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो यहाँ पर 3 साल की छूट, ठीक है। अगर जो हैंडीकेप है, ठीक है, शारीरिक विकलांग और सामान्य वर्ग से अगर आप है तो यहाँ पर 5 साल। अगर आप विकलांग है और ओबीसी से आते तो आपको 8 साल, और आप विकलांग है और एससी एसटी से आते तो आपको 10 साल। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छूट है। छूट का जो आयु सीमा है उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। अब आगे की जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों का फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना होगा। अब फॉर्म कब से आपके शुरू होने वाले आप लोगों को मैं बता दूं, 22 मार्च से, ठीक है। 22 मार्च 2022 से ये आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है आप लोगों को उससे पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 रुपये इसके फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। 22 मार्च में जो है आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी ने जो है पूरी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया था आगे की जितने भी एग्ज़ाम है। तो उसमें 22 मार्च को एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन की डेट है। अगला जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 यहाँ पर क्या है, आपका पेपर 1 होता है। अब पेपर जो है 2 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पेपर 1 होता है कंप्यूटर आधारित, यानी सीबीटी होता है, जिसमें आप लोगों को 100 अंक के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो टोटल समय है वो 90 मिनट का मिलता है, ठीक है। तो इसका जो स्पेशल पूरा डिटेल्स टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि पूरा जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। इतना आप जान लीजिए कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसके लिए 90 मिनट आप लोगों को मिले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जो तीसरा स्टेप है वो है आप लोगों का पेपर 2। और पेपर 2 में क्या होता है यहाँ पर आप समझेंगे। तो पेपर 2 जो होता है, पेपर 1 अगर क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसमें फिर आप लोगों को जो है कोई भी एक जो 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में आप लोगों को जो है निबंध लिखना पड़ता है, ठीक है। या आप अंग्रेजी या फिर हिंदी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, लघु पत्र या फिर लघु पत्र लेखन बोल सकते हो, निबंध बोल सकते हो, जो 50 अंकों का होता है, और उसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। ये डिटेल्स थी पेपर 2 की, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई है। उसके बाद क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब देखिए आगे क्या है, एग्जाम पैटर्न को हम समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहता है पेपर 1 का और पेपर 2 का। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो सिलेबस की पेपर 1 के। तो देखिए ये आपका जो पेपर 1 होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होगा। इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यू होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 4 सेक्शंस जो है आपके रहते हैं, उसमें 19 से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये आप लोगों के 4 टॉपिक है और इन्हीं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 90 मिनट मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है ना। और अगर आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार है तो आपको 120 मिनट मिलता है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 100 और कुल अंक आप लोगों को 100 रहते हैं। ये आप लोगों का पेपर 1 हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो होता है वो ऑफलाइन होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ठीक है। और एक ही पेपर यहाँ पर होता है, जैसे कि निबंध शार्ट में आपको लिखना पड़ता है, और 30 मिनट का इसके लिए आपको समय मिलता है। और यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी है तो आप 40 मिनट ले सकते हैं, है ना। तो ये 50 अंक का होता है, जिसके लिए 30 मिनट का समय मिलता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टॉप तक एप्लीकेशन के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, आप टॉप तक एप्लीकेशन से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ख़ासकर आपको स्पेशल मैथ्स पढ़ना है तो आप राहुल देसवाल सर से टॉप तक एप्लीकेशन पर इसका कोर्स ले सकते हैं, स्पेशल मैथ्स का, और पूरी तैयारी आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और राहुल देसवाल
सर से जो है पूरी मैथ्स आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का आप कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। या फिर आप इनके यूट्यूब चैनल से फ्री में भी जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। खासकर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो राहुल देसवाल सर से बेस्ट टीचर आपको मैथ्स का नहीं मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और इस एप्लीकेशन से पूरी तैयारी आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब आप बात करते हैं इसकी सैलरी की कि इसमें कितना जो है सैलरी मिलता है। तो 7वां वेतनमान है ना, और ये आप लोगों का 20% भी बढ़ा दिया गया है ना, और ये आप लोगों को 1800 रुपये ग्रेड पे है। तो 5000 से लेकर पोस्ट वाइज जो है आपको 20,000 रुपये तक का यहाँ पर रहता है। बाकी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरीज यहाँ पर रखी गई है, तो आप जो है इसको डिटेल्स में भी चेक कर सकते हैं। एसएससी की सैलरीज वाली जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके काम को डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर काम रहता है। चौकीदार या वार्ड की ड्यूटी करना इसका एक काम है, ठीक है। जो एसएससी एमटीएस के पद रहते हैं उनमें कौन कौन से काम रहते हैं। बिल्डिंग तथा उसके आसपास के एरिया की साफ़ सफाई, ठीक है। कार्यालय की साफ़ सफाई, फोटोकॉपी तथा फैक्स करने का काम, ठीक है। पार्क पौधे कमरों का ध्यान रखना, ये भी यहाँ पर आता है। अगर आपके पास ITI तो आप डिप्लोमा है तो यहाँ से संबंधित योग्यता है तो आप इससे संबंधित कार्य आपको दिया जाएगा। कमरों का फर्नीचर की सफाई और अपने से ऊपर पद के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना कि चाय पानी, ये इस टाइप से जो है ये इस टाइप का काम एसएससी के ऑफिसों में रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका। 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोगों को ये पूरी तैयारी करनी है। सारी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।